निधन के बाद कल से ही पूरे प्रदेश में शोक का माहौल है। गुरुग्राम के अस्पताल में 89 साल की उम्र में आखिरी सांस लेने वाले चौटाला का पार्थिव शरीर कल रात उनके पैतृक गांव सिरसा के चौटाला गांव पहुंच गया था। तभी से लोग उनके अंतिम दर्शन को उमड़े हुए हैं। उनका पार्थिव शरीर गांव के तेजा खेड़ा फार्म हाउस में रखा हुआ है, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन करने पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी पहुंचे और दिवंगत हो चुके हरियाणा के दिग्गज नेता को श्रद्धांजलि दी। कई और विधायक और नेता बारी बारी से पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। कई दशकों तक हरियाणा की सियासत का केंद्र रहे चौटाला के निधन के बाद उनका पूरा परिवार भी एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, रंजीत चौटाला, सब के सब अरसे बाद दुख की इस घड़ी में एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ये चौटाला गांव के तेजा खेड़ा फार्म हाउस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आपसे कुछ ही देर बाद सीएम सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचेंगे। ओपी चौटाला के अंतिम दर्शन करेंगे और 3 बजे होने वाले अंतिम संस्कार के साक्षी भी बनेंगे। लेकिन ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं चौटाला गांव की, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला के साथ बैठे नजर आ रहे हैं और पूरे चौटाला परिवार को ढांढस उन्होंने बंधाया। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे उसी अंदाज में, जिस अंदाज में ओम प्रकाश चौटाला पहले हरी पगड़ी पहने दिखाई देते थे, वो इस फोटो में भी दिखाई दे रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसी कड़ी में अगर आप देखेंगे तो उनका पार्थिव शरीर, उनकी पार्थिव देह जो है वो भी तिरंगे में लपटी हुई है। राजकीय सम्मान जिसको दिया जाता है उसकी पार्थिव देह तिरंगे में लपेटी जाती है और ध्वज संहिता के अनुसार ये देखिए, आप विधायक अरविंद शर्मा को देख रहे हैं और वो इस वक्त बीजेपी के हरियाणा के दिग्गज नेता हैं अजय चौटाला और अभय चौटाला से मुलाकात करते हुए और भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए ओम प्रकाश चौटाला को। हम जिक्र कर रहे थे राजकीय सम्मान का। राजकीय सम्मान में शख्सियत को तिरंगे में लपेटा जाता है और ध्वज संहिता के अनुसार ध्वज को आधा झुकाया जाता है और उसके बाद पुलिस या फिर मिलिट्री बैंड संगीत बजाकर ट्यून प्ले करके उसके बाद बंदूक से सलामी दी जाती है और फिर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और इस वक्त आप ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री, 5 बार के मुख्यमंत्री, 7 बार के विधायक हमारे बीच नहीं रहे, जिन्हें अंतिम विदाई देने के लिए समर्थकों की भीड़ उमड़ी हुई है। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की अगर जन्म की बात करें तो 1 जनवरी 1935 को हरियाणा के सिरसा के डबवाली के चौटाला गांव में हुआ था। और देखिए, ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम विदाई को लेकर ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं चौटाला गांव सिरसा से। और चौटाला गांव की अगर बात करें तो देखिए, ओम प्रकाश चौटाला वो शख्स थे जिन्होंने अपने नाम के पीछे अपना गोत्र लगाना जरूरी नहीं समझा, बल्कि अपने गांव के नाम को पहचान बनाई, अपनी पहचान बनाई। अजय चौटाला, अभय चौटाला अगल बगल बैठे हुए हैं। अरविंद शर्मा, बीजेपी के दिग्गज नेता जो हैं, वो इस वक्त उन्हें ढांढस बंधाते हुए उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, दुख की इस घड़ी में पूरा चौटाला परिवार एक साथ नजर आ रहा है। हालांकि अजय चौटाला, अभय चौटाला 2 अलग अलग धड़ों में बटे नजर आते हैं अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। अजय चौटाला जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, जबकि अभय चौटाला आईएनएलडी की अगुवाई करते हैं। लेकिन दोनों के पिता ओम प्रकाश चौटाला इस वक्त उनके बीच नहीं रहे। दोनों भाई दुख की इस घड़ी में अगल बगल बैठे एक दूसरे का हौसला बढ़ाते, ढांढस बंधाते नजर आ रहे हैं। देखिए, उनका जन्म सिहाग गोत्र के एक जाट परिवार में हुआ था। वो भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के सबसे बड़े बेटे थे। आज इनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन अगर पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की बात करें तो राजनीति के मामले में, हरियाणा की सीएम बनने के मामले में ओम प्रकाश चौटाला ने अपने पिता चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल को भी पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि ताऊ देवीलाल हरियाणा के सीएम की कुर्सी पर 2 बार ही विराजमान हुए थे, जबकि ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, जो कि आज भी एक रिकॉर्ड है। ओपी चौटाला के निधन पर उनके दोस्त और पूर्व विधायक गणपत राय ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि चौटाला के साथ गहरी दोस्ती रही और वो दोस्ती में ही ओपी को ओमी बुलाया करते थे। हरियाणा गठन के बाद दादरी से पहला और लगातार 3 बार विधायक रहे हैं गणपत राय। ओपी चौटाला के साथ पार्टी में रहकर भी काम किया और उन्होंने कहा है कि ओपी चौटाला का काम बोलता था। सरल स्वभाव के चौटाला का हरियाणा के विकास में विशेष सहयोग रहा है। उनके निधन से हरियाणा की राजनीति को क्षति पहुंची है। रणदीप सुरजेवाला भी पहुंचे थे। रणदीप सुरजेवाला ने कहा इस दौरान कि ओम प्रकाश चौटाला का अंत तक लोगों में
जो प्रभाव है वो बना रहा है, अंत तक वो लोगों के बीच में बने रहे। और आपको याद भी होगा कि जब हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए थे तो आरएलडी ने जिस सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, बावजूद इसके कि ओम प्रकाश चौटाला स्वास्थ्य से जूझ रहे थे, स्वास्थ्य कारणों की वजह से मेडिकल सुविधाओं के लिए बार बार अस्पताल उन्हें जाना पड़ता था, उसके बावजूद वो अपने प्रचारकों के लिए, सपोर्ट के लिए पहुंचते थे। वो हरियाणा की राजनीति में योद्धा थे। रणदीप सुरजेवाला ऐसा कहते हैं। किसानों की खूब मदद की उन्होंने और इसीलिए उन्हें किसान का नेता भी कहा जाता था। हर राज्य से किसानों की बात उठाई। और रणदीप सुरजेवाला आगे ये कहते हैं कि हम कांग्रेस के सभी साथी उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। यकीनन उनके जाने से प्रदेश को एक अपूरणीय क्षति पहुंची है। राजनीति में विरोध हो सकता है, लेकिन प्रदेश की तरक्की में सबका साथ होना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि उनके परिवार और सहयोगी उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे। अरविंद शर्मा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरविंद शर्मा एक तरफ जब वो अजय चौटाला और अभय चौटाला दोनों को ढांढस बंधाने और ओपी चौटाला को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। और अगर आप तस्वीरों में देखिए, तस्वीर जरा पहली वाली गौर से देखिए, अगर आप देखेंगे उनकी पार्थिव देह को तो तिरंगे में ये पार्थिव देह लिपटी हुई है। और उसी अंदाज में, जिस अंदाज में वो जब जीवित थे, हमारे बीच रहते थे, उसी अंदाज में हरे रंग की तुर्रा पगड़ी भी उन्हें पहनाई गई है, उन्हें उनका चश्मा भी पहनाया गया है। ये बेहद ही, अगर सोचा जाए तो गमगीन कर देने वाला, भावुक कर देने वाला पल है कि आज जब उनका शरीर जीवित नहीं है और वो एक पार्थिव देह में बदल चुके हैं, उसके बावजूद उनका उसी रंग की पगड़ी पहनना आंखों में आंसू ला देता है। धीरेन्द्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, हरे रंग की तुर्रा पगड़ी पहने हुए उसी तरह से उन्हें चश्मा पहनाया गया है और अगर सोचा जाए तो वाकई बहुत ही मन को भारी कर देने वाला पल है धीरेन्द्र। हाँ बिल्कुल, देखिए वो अपनी तमाम उम्र उन्होंने इसी तरह के जो गेटअप है उसी में निकाली है, तो अंतिम विदाई भी उनकी उन्हीं तरीके से देने की कोशिश की जा रही है। और काफ़ी भावुक कर देने वाले पल हैं कि जिस शख्स ने हरियाणा के निर्माण में अहम योगदान दिया है, आज उसकी अंतिम विदाई है। और पूरे हरियाणा ही नहीं, देश भर से अनेक राजनीतिक लोग उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि राजनीति में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का बहुत बड़ा स्थान रहा है। और चाहे तीसरे मोर्चे की बात हो, उसमें भी एक अहम किरदार के तौर पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी भूमिका निभाई। हरियाणा के तो विकास पुरुष उनको कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से हरियाणा के निर्माण की बात हो, उसमें चौधरी देवीलाल का योगदान रहा है। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया है। एक बड़ा मुद्दा है एसवाईएल का, इसको लेकर भी वो लगातार कोशिशें करते रहे। प्रकाश सिंह बादल जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ इनके पारिवारिक संबंध है, तो दोनों नेताओं ने काफ़ी कोशिश की कि हरियाणा और पंजाब एक बड़े और छोटे भाई की तरह रहें। और ये ताउम्र बादल परिवार और चौटाला परिवार के रिश्ते एक दूसरे के साथ रहे हैं। और आज मनप्रीत बादल भी, जो प्रकाश सिंह बादल के भतीजे हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुखबीर बादल भी यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि पारिवारिक रिश्ते बेशक राजनीतिक तौर पर अकाली दल और इंडियन नेशनल लोक दल एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं एसवाईएल के मैटर को लेकर, क्योंकि एसवाईएल एक ऐसा मुद्दा था दोनों प्रदेशों के लिए, दोनों प्रदेशों की राजनीतिक मुद्दा कह सकते हैं। दोनों प्रदेशों की राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को लेकर चुनाव भी लड़ती रहती, लेकिन उससे इतर जो राजनीतिक रिश्तों के बजाय जो पारिवारिक रिश्ते थे वो आज भी इन दोनों परिवारों के कायम है। तो बादल परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। तो ओम प्रकाश चौटाला की शख्सियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तमाम राजनीतिक लोग आज उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों या भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो फिलहाल हरियाणा के अंदर रूलिंग पार्टी है उसके भी तमाम नेता यहाँ पहुँचे हैं। अरविंद शर्मा हरियाणा के मंत्री वो पहुंच चुके हैं, और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। और अभी भी जो हमें जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और देश के उपराष्ट्रपति उनका तय हो गया है कि वो अब से थोड़ी बाद यहाँ पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, उनको उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर उनके पैतृक
तेजा फार्म, यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। अंकित। धीरेन्द्र, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये वाकई बेहद ही भावुक कर देने वाली तस्वीर है, और ये ओम प्रकाश चौटाला की लोकप्रियता ही है कि आज धुर विरोधी भी पहुंच रहे हैं चौटाला गांव। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक तस्वीर में अजय चौटाला, अभय चौटाला, चारों भाई एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में एक लंबा तांता लगा हुआ है, तिरंगे में लपटी पार्थिव देह, हरी पगड़ी पहने, चश्मा पहनाया गया और एक साथ चौटाला परिवार। 3 बजे अंतिम संस्कार। तो देखिए, ओम प्रकाश चौटाला की अगर बात करें तो आज हर कोई एक किस्सा ओम प्रकाश चौटाला से जुड़ा हुआ लेकर पहुंच रहा है। किसी सबके पास कुछ ना कुछ ओम प्रकाश चौटाला से जुड़े हुए कहानियां हैं, कहने को है। और इसी कड़ी में अगर अनिल विज का जिक्र करें तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने यह कहा कि ये बहुत ही दुखद खबर है। ओम प्रकाश चौटाला की बहुत ही अच्छी भूमिका रही है हरियाणा की राजनीति में। उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, जिसे एक बार मिलते थे उसका नाम कभी नहीं भूलते थे। और अक्सर हमने देखा भी है कि जब वो कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचते थे तो उनका नाम लेकर उन्हें बुलाया करते थे। मन मौजी तो ऐसे थे कि किसी गांव में कहीं दौरा करने पहुंचे हैं, किसी कार्यकर्ता या किसी गांव वाले के घर पर ही रात बिता लिया कर लेते थे, वहीं सो जाया करते थे, वहीं खाना खाया करते थे।